परमेश्वर का धन्यवाद ये सुंदर अवसर देने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरो नेपाली दिन पनि छैन, त्यसैले हिन्दीमा आजको शाम पनि हिन्दीमा कुरा गर्छु। परमेश्वरको वचन तपाईको साथमा तपाईको बीचमा हिन्दीमा भन्ने छ, तर पनि अलिकति मेरो इन्ट्रोडक्सन नेपालीमा गर्छु किनभने हामी सबै नेपाली मान्छे छ, नेपालीको छ। त्यसलाई सबै प्रथम परमेश्वरको धन्यवाद अनि यो सुन्दर अवसरको पनि धन्यवाद अनि हाम्रो चर्चमा जति पनि लिडर्स वचन छ उहाँलाई पनि धन्यवाद यो अवसर दिनको लागि, मलाई यो मौका दिनको लागि। आज परमेश्वरको वचन यो ठाउँमा पवित्र ठाउँमा सुनाउनको लागि अनि यहाँबाट म मलाई नेपाली सेयर गर्नेछु अनि हिन्दीमा आज प्रचारमा हिन्दीमा गर्नेछु। सबै मेरो साथमा हुनुहोस्। आमेन। तो आइए अभी आज हम लुका की किताब में देखेंगे। जिस प्रकार से हमारी बहनें बहुत साफ रूपी से लुका का किताब उसका 19 का 10 लुका 19 को 10 आयत हमारे बीच में पढ़ दिया है। मैं फिर से जो ऑनलाइन के द्वारा हमें देख रहे हैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगी। लुका 19 का 10 मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमेन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि जो मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह है वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए, जो खो गए हैं उनको ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए वो इस संसार में, वो इस पृथ्वी में आए थे। और यहाँ से आज मेरा शीर्षक, मेरा टाइटल आपके बीच में मैं लेके आऊंगी। यीशु मसीह ने तब उनको देखा, वो आज आपको देख रहा है। यीशु मसीह ने तब उनको देखा, वो आज आपको देख रहा है। हमारे भाई नेपाली में यहाँ पर टाइटल लिख दिया है, यीशु क्रिस्टले त्यस बेला तिनीहरूलाई देख्नु भएको थियो र आज उहाँले तपाईलाई पनि हेरिरहेको छ। आमेन। यो मेरो टॉपिक छ, ये मेरा टॉपिक है और यहाँ से मैं परमेश्वर का वचन आपके बीच में मैं लेके आ रही हूँ। अब यहाँ पर परमेश्वर ने यहाँ पर खोए हुए लोग ऐसा कहा गया है। अब ये खोए हुए जो लोग हैं ये कौन है? अब यदि आप सोच रहे होंगे कि जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो आत्मिक रूप से खाली है, जो परमेश्वर को अभी नहीं जानते, वो लोग खोए हुए लोग हो सकते हैं। हाँ, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप सही सोच रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी ऐसे खोए हुए लोग हैं जो आज आप देखेंगे। और ये खोए हुए लोग शायद आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, क्योंकि केवल आत्मिक रूप से परमेश्वर में भरपूरी होना, केवल आत्मिक रूप से भरपूरी होकर जीवन जीना यही काफी नहीं है। जैसे कई खोए हुए लोग हैं, उनके अलावा भी आप और मैं भी हम खो सकते हैं, खो गए होंगे। कैसे खो गए होंगे? अगर आप सोच रहे हो खोए हुए लोग के लिए आए हैं, मतलब कि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए भी आए हैं। आप भी खो गए, मैं भी खो गए। कैसे खो गए? मैं कुछ आज परमेश्वर का वचन इस रीति से, इस प्रकार से मैं आपके बीच में लेके आना चाहूंगी और किस प्रकार के लोग खो गए हैं आपके बीच में लेके आऊंगी। और यहाँ से मेरा पहला पॉइंट आपके बीच में है, किस प्रकार के लोग खो गए हैं। पहला पॉइंट, सामरी स्त्री जैसे, सामरी स्त्री जैसे। यदि आप यूहन्ना का किताब उसका 4 से 26 में देखेंगे, यूहन्ना उसको 4 अध्याय को 4 देखिए 26 आयत समा। यदि आप इसमें देखेंगे तो सामरी स्त्री, एक सामरी औरत की कहानी आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो औरत है इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। ये औरत जो थी वो कौन सी जाति की थी? सामरी जाति की, इसलिए उसको सामरी स्त्री कहा गया। उसका नाम यहाँ पर बताया नहीं गया, तो उसको सामरी औरत, सामरी की वो सामरी जाति की थी तो उसको सामरी औरत कहकर इस कहानी में कहा गया है। तो वो एक सबसे पहले वो एक सामरी थी और उस समय पे जो यहूदी लोग थे वो सामरी जाति को घृणा करते थे, उनको पसंद नहीं करते। एक तरफ से क्योंकि यहूदी लोग अपने आप को ऊंचा जाति समझते थे और जो सामरी लोग थे उनके लिए नीचे जाति वाले ऐसे उनको समझते थे, जिसकी वजह से यहूदी लोग सामरी लोगों से या सामरी जाति से खुशी नहीं करते, उनको पसंद नहीं करते। तो और जो औरत थी
सामरी औरत थी। दूसरा, वो एक औरत थी, एक महिला थी, और उस समय का जो समाज था वो महिलाओं को, औरतों को वो इतना ये मूल्य नहीं देते, उनको इतना इम्पोर्टेंस जरूरी नहीं समझते थे औरत को। तो वो एक औरत थी। तीसरा, वो एक टूटे हुए रिश्ते से आई थी, टूटे हुए रिश्ते। यदि आप कहानी को पढ़ेंगे गौर से, तो जो सामरी औरत थी उसके 5 पतियां हैं, 5 पति, लेकिन वो किसी के साथ नहीं रहती थी, मतलब कि उसके टूटे हुए रिश्ते से वो आई थी। और यदि हम कहानी को अंत में देखेंगे तो इस सामरी औरत कहाँ जा रही है? कुआं के पास में पानी भरने के लिए। लेकिन क्या उसके साथ में कोई है? यदि हम पढ़ेंगे कोई भी नहीं है, तो अकेली है। और कब जा रही है? दोपहर के समय में। दोपहर के समय में कुएं के पास में वो पानी भरने के लिए जा रही है। यदि हम पंजाब में देखें तो हम सब जानते हैं, हम कितने साल से पंजाब में रह रहे हैं, और हम जानते हैं कि जब गर्मी का समय, जो अभी का समय मौसम है, जब दोपहर हो जाता है 12 बजे, मान लो 12 से 3-4 बजे, हम जानते हैं बहुत धूप होता है, कड़कती धूप होती है। चाहे आप घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, आपको घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता होगा, क्योंकि बहुत गर्मी हो जाता है गर्मी के समय में। वैसे ही ये जो ये समारिया का जो देश है, समारिया को जो जगह था जहाँ से औरत आई थी, बहुत गर्म, बहुत गर्मी वाली जगह था। यदि हम आज देखें तो आज फलस्तीन देश, दुनिया में हम जो फलस्तीन देश है वहां पर हमें ये जगह हमें मिलेगा। और यदि हम देखेंगे तो ये जो सामरी स्थान था, जो जगह था, और ये औरत दोपहर के समय पानी भरने के लिए आई। तो इतनी गर्मी में वो बाहर आ रही थी। दोपहर के समय में कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि बहुत गर्मी का मौसम था। लेकिन वो अकेली दोपहर में निकल रही थी, उसके सामने कोई नहीं था, सहेलियां नहीं थी, उसके दोस्त नहीं थे, वो अकेली थी। ये दिखाता है कि उसके पास कोई दोस्त नहीं था, वो एक अकेली लड़की थी, एक अकेली औरत, और उसको समाज में भी उसका कोई इज्जत नहीं था, और एक औरत होकर उसको इज्जत नहीं था, और अपने ही जाति के लोग में भी उसके पास इज्जत नहीं था। और इसलिए वो जब कोई भी उस कुएं के पास में नहीं आता, धूप के समय में, दोपहर के समय में, वो अकेले वहां पर पानी भरने के लिए आए। तो हमने देखा कि वो एक नीचे जाति की थी, वो एक औरत थी, और उस समय औरत का मूल्य नहीं था, उनको जरूरी नहीं मानते। वो एक टूटे हुए रिश्ते से आई थी, और वो अकेली थी, अकेलापन का जीवन में जी रही थी। आज इस सामरी औरत की तरह आज कौन से लोग हैं? ये सामरी औरत जैसी खोई हुई थी, ऐसे जिंदगी में वो जीती थी। आज ऐसे कौन से लोग हैं जो इस सामरी स्त्री को दर्शाता है, या इस सामरी स्त्री की तरह है? शायद एकल माता पिता, मतलब कि एक मम्मी अकेले जो अपने बच्चों का देखभाल करती है, या एक पापा अकेला जो अपने बच्चों का देखभाल करता है, उसका दूसरा जो जोड़ा है नहीं है। वैसे प्रकार के लोग सामरी स्त्री की तरह है आज, या विवाह करके तलाक कर देना, डिवोर्स, तलाक हो जाना पति पत्नी के बीच में, ऐसे लोग भी इस सामरी औरत की तरह आज है। या ऐसा कोई, शायद हम सब का जीवन में एक समय ऐसा आया होगा जो बहुत ही बुरा था, बहुत ही गंभीर था, बहुत ही दुख भरा, दर्द से भरा था। शायद ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आप हो सकते हैं, शायद मैं हो सकती हूँ, जो दर्द का जिंदगी जीकर अभी भी उस दर्द को याद करता है, अभी भी उस जो पुराने जीवन का जो दर्द है अभी भी उसको लेके जा रहा है। वो व्यक्ति भी इस सामरी औरत की तरह हो सकते हैं। या ऐसा कोई इंसान जो अकेला महसूस होता हो, बाहर से तो बहुत खुश है, बाहर से तो बहुत ही खुशी के साथ में बात करता है, लेकिन अंदर से वो अकेली हो सकती है। अकेलापन उसको महसूस होता होगा, जो हम कहते हैं ना, डिप्रेशन कहते हैं, गंभीर रूप से उदास हो जाना, अकेलापन में जीना, अकेले का जीवन पसंद करना। वैसे लोग भी सामरी स्त्री की तरह हो सकते हैं। या ऐसा कोई इंसान जिसका मम्मी नहीं है आज, जिसका पिता नहीं है, या दोनों भी नहीं है, एक अनाथ का जिंदगी है, अपने माता पिता की याद को खो बैठता है, वो भी सामरी स्त्री की तरह है। तो ये सामरी स्त्री जो ये
कि जो सामरी जाति की जो औरत है, ये उस समय की कहानी कोई नहीं बताता, लेकिन आज इस सामरी जाति की जो औरत है, इसकी तरह आज भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। शायद मैं इस सामरी औरत की तरह हो सकती हूँ, शायद आप में से कोई इस सामरी औरत की तरह हो सकते हैं। हम बाहर में तो नहीं बताते, लेकिन अंदर में हम खुद को जानते हैं हम कैसे हैं, हमें कैसे जीवन से हम आए हैं, कैसे जीवन हम जी रहे हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह उस समय उस सामरी औरत का कोई के पास में इंतजार किया, कोई भी उसको नहीं देख रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको देखा। यीशु मसीह ने सिर्फ देखा ही नहीं, लेकिन उससे बातचीत किया, उस सामरी औरत के साथ बातचीत किया। वैसे ही आज भी यीशु मसीह उनको जिनको इनकार कर दिया है, जो टूटे हुए हैं, यीशु मसीह आज उन जैसे लोगों को ढूंढ रहा है। वो बातचीत करना चाहता है, अपने पास में वो लेके आना चाहता है। परमेश्वर कहता है, यदि हम देखें तो यीशु मसीह हमें देख रहा है, चाहे हमारी जिंदगी जैसा भी हो, चाहे हमने जैसा भी जीवन जिया हो, जितना भी अगर बुरा जीवन यदि हमने जिया हो, बुरा हमारे पास एक बुरा जीवन, पुराना जीवन ऐसा हो, लेकिन उससे भी पार होकर यीशु मसीह आपको देख रहा है। आपके पाप को नहीं देख रहा, आपके पुराने जीवन जैसा आपने जिया उसको नहीं देख रहा, लेकिन उससे भी पार, जो आपकी गलतियां हैं, जो आपके पाप है, मेरे पाप है, उससे भी पार होकर यीशु मसीह आपको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। यदि हम भजन संहिता उसका 34 का 18 में देखेंगे, भजन संहिता 34 का 18, तो यीशु मसीह जो टूटे हुए हैं उनके पास में, उनके समीप, उनके नजदीक में वो आना चाहते हैं, उनकी ओर वो देखते हैं, उनसे दूर नहीं भागते, लेकिन उनके पास में, उनके करीब में वो आना चाहते हैं। यशाया उसका 61 का एक आयत, यशाया उसका 61 का एक आयत, कि यहाँ पर यशाया ने बताया है, यशाया जो भविष्यवक्ता है, उसने कहा है कि उसकी जो उसका जो कार्य है, उसका जो काम है, वो उसकी जो सेवकाई है, वो बंधनों को, जो बंधन में है उनको मुक्ति दिलाने के लिए है, जो मुसीबत में है उनको शांति देने के लिए, उनको आराम देने के लिए है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, यदि आप पढ़ेंगे, परम प्रभु यहोवा को आत्मा समाधि उन्नचा किनकि परम प्रभुले मलाई सुसमाचार सुनाउन अभिषेक भन्नु भएको छ, उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ, ताकि म दुखी हृदय भएकाहरूलाई सांत्वना दिउँ र शान्ति दिउँ, अनि बन्धनहरूलाई स्वतन्त्रताको घोषणा गरौँ र कैदीहरूलाई छुटकाराको सन्देश सुनाऊं। आमेन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से साफ रूप से कहा गया है कि जो हृदय से, जो मन से, जो सतावट में है, उनको वो आराम दे। यीशु मसीह ने आए हैं, जो बंधन में है उनको स्वतंत्र दे, और जो कैदी थे, आत्मिक रूप से कैदी थे, संसार के बोझ से कैदी थे, उनको छुटकारा दे। यीशु मसीह ने आए हैं। यशाया भविष्यवक्ता ने ये घोषणा किया है, और यही घोषणा यीशु मसीह के जन्म से पहले किया गया, और उसके बाद भी वही घोषणा परमेश्वर यीशु मसीह ने इसको घोषित किया। लूका का किताब उसका 4 का 18 में, लूका उसका 4 का 18 में वही भविष्यवाणी जो यशाया ने हमने अभी पढ़ा, वही लूका 4 का 18 में भी यीशु मसीह की सेवकाई वही है जो हमने अभी पढ़ा। यीशु मसीह की सेवकाई भी वही है। इसलिए क्या आप और मैं ऐसी किसी को जानते हैं, शायद ऐसी जिंदगी से जीने को इस सामरी औरत की तरह, जैसे मैंने उदाहरण में आज कैसे प्रकार के लोग इस सामरी औरत की तरह है, मैंने उदाहरण दिया। क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं, या शायद आप और मैं खुद हो सकते हैं? तो जाने कि यीशु मसीह देख रहा है। उस समय भी जिस प्रकार से उसने उस सामरी औरत को देखा, बात किया, वैसे आज भी आपको और मुझे वो ढूंढ रहा है, हमें देख रहा है, और हमसे वो बातचीत, हमसे वो बात करना चाहते हैं। अभी हम देखते हैं दूसरे प्रकार के लोग, अलग प्रकार के लोग। हमने देखा कि सामरी जैसे खोए हुए, अभी और किस प्रकार के लोग खोए हुए हैं। और यहाँ से मेरा दूसरा पॉइंट है चंगाई जैसे।
लुका का किताब उसका 19 का 1 से 9 हमें ये कहानी देखने को मिलेगा। लुका उसका 19 का 1 से 9 आयत। यहाँ पर जक्कई का जीवन, जक्कई की कहानी, वो चुंगी उठाता था, चुंगी टैक्स उठाता था और इससे वो धनवान, बहुत ही अमीर हुआ, बहुत ही धनवान हुआ। वो बहुत अमीर था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास आत्मिक रूप से अनंत जीवन नहीं था। चाहे वो जितना भी संसार में जितना भी वो अमीर हो, लेकिन आत्मिक रूप से वो खाली था, वो गरीब था। यदि हम बाइबल में देखें तो जक्कई के जीवन जैसे और कई से कहानी आपको देखने को मिलेगा। यदि आप मत्ती उसका 19 का 16 से 22, लूका उसका 18 का 18 से 23 और मरकुस उसका 10 का 17 से 22। यदि आप इन आयतों को देखेंगे, मैं फिर से पढ़ देती हूँ। मत्ती 19 का 16 से 22, लूका 18 का 18 से 23 और मरकुस उसका 10 17 से 22। यदि आप आयतों को पढ़ेंगे तो आपको एक ही कहानी, वही कहानी देखने को मिलेगा, धनी व्यक्ति और अनंत जीवन की कहानी। अब इस कहानी में क्या है कि एक धनवान व्यक्ति था, बहुत सफल था, तो बहुत सफल व्यक्ति था, वो बहुत अमीर था। जो यहूदी की जो आज्ञाएं थे, चोरी मत करो, बुरा मत बोलो, मूर्ति पूजा मत करो, माता पिता का आज्ञा करो, ये सब आज्ञाओं का वो पालन करता था बचपन से लेके उसकी उम्र तक। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद, ये सब कुछ करने के बावजूद भी वो आत्मिक रूप से वो गरीब था, आत्मिक रूप से वो खाली था। सुलेमान की जीवन को यदि देखेंगे तो सुलेमान की गवाही, हम सब सुलेमान को जानते हैं, बहुत ही धनी व्यक्ति, अमीर राजा था, बहुत ही बुद्धिमान ज्ञानी राजा था। उसके पास सब कुछ था, जो कुछ भी आज संसार में है सब कुछ उसके पास था, वो सब कुछ वो ले सकता था। हम सुलेमान को जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको ऐसी आशीष दी कि ना तो उससे पहले कोई राजा बुद्धिमान अमीर था, ना उसके बाद में। यीशु मसीह, परमेश्वर ने ऐसा, खुदा ने ऐसा उसको आशीष दिया। लेकिन जब वो अपने जीवन के अंत में पहुंचा, अपने बुढ़ापे में पहुंचा, तो उसने क्या कहा? यदि आप सबोपदेशक उसका 2 का 11 में देखेंगे, सबोपदेशक उसका 2 का 11, तो उसने कहा कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी लाभ नहीं है। ये सुलेमान ने ऐसा गवाही अपने जीवन से ऐसी गवाही दिया कि इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ किसी भी काम का नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। जैसे हवा, हम जानते हैं कि हमारे आसपास में हवा है, हम सांस लेते हैं, लेकिन क्या हम उसको पकड़ सकते हैं अपने हाथों से? अपने हाथों से पकड़ नहीं सकते ना। वैसे ही सुलेमान ने हवा को दर्शाते हुए इस संसार की चीजों को बनाया, इस संसार की चीजों को हवा के रूप में दर्शाया है। जिस प्रकार से हम हमारे हाथों से इस हवा को पकड़ नहीं सकते हैं, हम जानते हैं कि है लेकिन वो पकड़ नहीं सकते, उसी प्रकार से इस संसार की जितनी भी चीजें हैं, हम जानते हैं संसार की चीजें हैं, लेकिन इनको इकट्ठा करना, इनको पकड़ना सब व्यर्थ है, किसी भी काम का नहीं है। यदि आपके पास परमेश्वर ना हो, यदि आपके पास आत्मिक जीवन, अनंत जीवन ना हो, तो जितना भी संसार में खजाने हैं, धन है, किसी भी काम का नहीं है। सुलेमान एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति, इतिहास में उसके समान और कोई भी नहीं था। वैसे व्यक्ति ने अपनी जीवन जीकर उसके अंतिम समय में उसने ऐसी गवाही दिया। आज इन कहानियों से यदि आप देखें, जक्कई के जीवन से हम देखें, तो आज ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं? ये जक्कई जैसे शायद व्यापार करने वाले लोग, जो बिजनेस करते हैं, वैसे लोग हो सकते हैं, या वो लोग जो सफलता की कुंजी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सफलता के पीछे में दौड़ रहे हैं, सफलता को पाने की कोशिश करते हैं, वैसे लोग हो सकते हैं। या ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो अपनी पहचान अपने कामों के द्वारा, अपने सफलताओं के द्वारा वो बना रहे होंगे। उदाहरण के लिए हम सब रोनाल्डो मेसी को जानते हैं ना। कौन रोनाल्डो मेसी को नहीं जानता होगा? अगर कोई होगा तो मैं जानते, सब लोग जानते हैं रोनाल्डो मेसी कौन है। लेकिन अगर मैं पूछूं मेसी कौन है, रोनाल्डो कौन है, तो सबसे पहला जवाब क्या आएगा? फुटबॉल खेलता है,
फुटबॉलर है ना? सबसे पहला जवाब यही आएगा। मैं यही आशा करती हूँ सबका पहला जवाब यही होगा। मेसी कौन है और रोनाल्डो कौन है? वो बहुत ही मशहूर फुटबॉलर है, बहुत ही बड़ा फुटबॉलर है, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है। ये उनका पहचान है, वो फुटबॉल खेलकर वो मशहूर हुए। शायद ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं अपने कामों के द्वारा और अपने कामों की सफलता के द्वारा लोग जाने जाते होंगे। इस प्रकार के लोग को जक्कई के जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं। यीशु मसीह के बिना सफलता को यदि हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है, उसका कोई भी मूल्य जो उसका जो इम्पोर्टेंस है, जरूरत है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आपके पास पूरा संसार की चीज पूरे संसार की चीजें यदि आपके पास होंगे भी, लेकिन अगर आपके पास यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह का दिया हुआ आत्मिक जीवन, अनंत जीवन नहीं है, तो ये सब व्यर्थ है। सुलेमान की गवाही भी ये कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है इस संसार में जो कुछ भी है। इसलिए परमेश्वर को ढूंढे, क्योंकि संसार आपको नहीं देखता होगा, आपकी सफलता को देख रहे होंगे, आपके अमीरता को देख रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर में जो खालीपन है, आपके अंदर में जो आत्मिक गरीबी हो सकता है, यदि है तो लोग उसको नहीं देखेंगे, लेकिन यीशु मसीह उसको देख रहा है। यीशु मसीह और आपको बुलाना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर की जो आत्मिकता है, जो आपके अंदर की जो खालीपन है, उसको वो भरना चाहते हैं। यीशु मसीह आपके लिए रुके हुए हैं। आप केवल अपना हृदय का दरवाजा आपको उनके लिए खोलना है। यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 3:17 में देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य उसका 3:17 में कि हम केवल बाहर तरफ से अपने आप को सुंदर ना करें, बाहर में जो लोग हमें देखते हैं, केवल बाहर से अपने आप को हम लोग मजबूत ना करें, खुशी ना लेके आए, लेकिन अंदर से आत्मिकता से, अंदर की आत्मिकता से हमें भरपूर होना जरूरी है। केवल बाहर से ही अपने आप को सजना धजना नहीं, लेकिन अंदर से भी आत्मिक जीवन को अपनाकर, अनंत जीवन को स्वीकार करके, यीशु मसीह को अपना के हमें अंदर में अपना जीवन वैसा जीना है। यदि आप इसी अध्याय प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20 आयत में देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य 3:20 में यीशु मसीह आपके हृदय के दरवाजे के सामने खड़ा है, और आपके हृदय के दरवाजे के सामने खड़ा होकर वो आपके हृदय के दरवाजे को खटखटा रहा है, आपके हृदय के दरवाजे को खटखटा रहा है। क्या आपने परमेश्वर की आवाज को सुना? क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? क्योंकि वो खड़ा है, आप ही का इंतजार कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं कि कब हम हमारा मन, हमारा दिल परमेश्वर को खोलेंगे, और कब यीशु मसीह हमारे हृदय में, आपके मेरे हृदय में आकर आत्मिक रूप से हमें भरपूर रहेंगे। आपका और मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसलिए जाने परमेश्वर हमारे लिए रुका हुआ है। केवल शारीरिक आशीष, संसार की जो आशीष है, केवल वही आपको देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आत्मिक की आशीष भी आपको देने के लिए तैयार है। इसलिए उनकी आवाज को सुने, उनकी आवाज जो मधुर शीतल है, उसको सुनकर अपने मन को यीशु मसीह के लिए खोले। परमेश्वर ने कहा है कि यदि आप बोझ से दबे हैं, यदि ऐसे कोई कारण है जिससे आप परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पा रहे, शायद बोझ है, आप रोज अपने काम में जाते हैं, रोज काम में आप लोग व्यस्त होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं, आप बोझ से आप दबे हुए हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो जाने यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, तब भी यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं ताकि वो आपको शांति दे। जब आप आत्मिक रूप से जब आप शांति पाते हैं, तो शारीरिक रूप से भी आप शांति पाएंगे। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती उसका 11:28 में लिखा है, मत्ती 11:28 कि हे बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने लोग, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, हे सभी मेहनत करने हरूरा भारी बोझ ले खींचिएगा, मानिसहरू म कहाँ आओ।
परमेश्वर कह रहे मेरे पास आओ, आओ, माँ तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि वो हमें विश्राम देंगे जो थके हुए हैं, परिश्रम कर करके आप थक गए, बहुत से दबे हैं, यीशु मसीह के पास आए। वो आपको अनदेखा नहीं कर रहा, आपको लेकिन देख रहा है और आपके खालीपन को भरना चाहता है। जक्कई जैसे जक्कई की जो कहानी में वो पेड़ के ऊपर चढ़ा, यीशु मसीह को देख के वो पेड़ के ऊपर चढ़ा, क्योंकि वो खाटा था, नाता था, वो देख नहीं पाता, वो पेड़ के ऊपर चढ़ा। लेकिन यीशु मसीह भीड़, उसके आसपास में भीड़ थे, वो भीड़ के साथ में चल रहा था। भीड़ ने जक्कई को नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह ने भीड़ के बावजूद भी जक्कई को पेड़ पर देखा और उसको कहा कि जक्कई नीचे उतर आ, आज मैं तुम्हारे घर में मैं आऊंगा। कल यीशु मसीह ने कहा। उसी प्रकार से पूरा संसार, हम इस संसार में, धरती में रह रहे हैं, लोग हमारे आसपास में हम लोग गुजरते हैं, आते जाते हैं, कोई भी हमें नहीं देखता, लेकिन इस संसार में जितने भी लोग हैं, भीड़ भाड़ की जिंदगी में हम जी रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद, इतने सारे लोग के बावजूद, लोग परमेश्वर आपको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और हमें वो बुला रहे हैं। अनदेखा नहीं किया उन्होंने हमें, लेकिन हमको उन्होंने देखा है और हमको उन्होंने बुलाया, उन्होंने हमको बुलाया है, माफ कीजिए, उन्होंने हमको बुलाया है ताकि वो हमारे दिल के, मन के जो खालीपन है, जो हमारी आत्मा अंदर की जो खालीपन है, उसको भर सके। इसलिए यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जक्कई की तरह जब परमेश्वर ने जक्कई को उस समय देखा, आज यीशु मसीह आपको और मुझे देख रहे हैं। और अंतिम में किस प्रकार के लोग खोए हुए हैं, और यहाँ से मेरा तीसरा पॉइंट आपके बीच में लेके आना चाहूंगी, क्रूस पर मन फिराने वाले चोर जैसे, क्रूस पर मन फिराने वाले चोर जैसे। लूका उसका 23 का 39 से 43, लूका 23 का 39 से 43, यहाँ पर आपको कहानी मिलेगा। ये क्रूस पर जो चोर क्रूस पर चढ़ाया गया था। हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े तो वो अकेले क्रूस पर नहीं थे, लेकिन उसके बाया और दाया और भी 2 चोर थे, उसके बाया और दाया में, और उन 2 चोर में से एक चोर ने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर को उसने अपना यीशु मसीह को अपना परमेश्वर माना। अब ये चोर कैसा व्यक्ति था? हम जानते हैं कि वो चोर क्रूस पर क्यों चढ़ा? क्योंकि वो अपराधी था, उसने कुछ बुरा काम किया होगा जिसकी वजह से उसको सजा मिला और वो क्रूस पर था। तो पहला, वो एक अपराधी था। दूसरा, वो मौत के निकट था, वो मरने वाला था, अभी क्रूस पे है, अभी मरने वाला है, वो मौत के निकट था। और तीसरा, वो क्योंकि अभी क्रूस पर है, उसके पास में अभी दूसरा मौका नहीं है, वो अभी क्रूस से नीचे उतर के अपना जीवन को सुधार नहीं सकता, क्रूस पर मरने वाला है, उसके पास अभी दूसरा मौका नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? जब उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो यीशु मसीह ने उससे कहा, लूका उसका 23 का जो 43 आयत है उसमें लिखा है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में है। यीशु मसीह ने उसको ये दिलासा दिया। वो मौत के छोर में था, एक अपराधी था, लेकिन जब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़कर, वो क्रूस पे थे लेकिन क्रूस से उसने उसको ये वादा दिया, दिलासा दिया उस चोर को कि आज से तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में है, परलोक में है। यीशु मसीह ने उससे कहा, आज इस क्रूस पर जो चोर क्रूस पर चढ़ा था, आज वैसे लोग कैसे हैं? शायद आप सोच रहे होंगे, क्रूस पर चोर जैसे व्यक्ति तो शायद अपराधी ही हो सकते हैं, बुरे काम करने वाले ही हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चोर के समान आज कौन से लोग हो सकते हैं? शायद ऐसे कोई लोग हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं जो अभी भी पछतावा कर रहे हो कि उन्होंने कोई बुरा काम शायद किया हो जिसकी वजह से उनको पछतावा हो रहा है, उन्होंने माफी मांगा, वो जानते परमेश्वर क्षमा देता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी भी पछतावा कर रहे होंगे। मैंने क्यों ऐसा किया? अभी भी वैसी उस पछतावे की जिंदगी में वो लोग जी रहे होंगे। शायद ऐसे कोई लोग जो अभी मौत के निकट, जैसे जब बुढ़ापे में हम लोग पहुंच जाते हैं, मौत के निकट हम लोग पहुंच जाते हैं, मौत के
करीब हम लोग पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग इस चोर के समान हो सकते हैं, या ऐसे लोग जिनको लगता है कि वो भी परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हैं, रोज ईसाई की जिंदगी में जीकर भी वो बहुत दूर चले गए होंगे। ऐसे प्रकार के भी लोग इस चोर के समान हैं। और ऐसे बहुत सारे आज ईसाई हैं, यीशु मसीह को जानकर भी विश्वास कर वो पीछे हट जाते हैं, मुड़ जाते हैं, परमेश्वर से मुड़ जाते हैं। और अभी उनको लगता है कि अभी मैं पीछे मुड़ गई हूँ, पीछे मुड़ गया हूँ, अभी मैं वापस नहीं आ सकता। यीशु मसीह अब मुझे आप नहीं लेंगे, मैं अभी भूल गया हूँ, परमेश्वर को मैं छोड़ गया, मैं परमेश्वर के पास अगर आऊंगा तो शायद वो मुझे नहीं लेंगे। शायद ऐसे भी लोग हो सकते हैं इस चोर के समान। ऐसे कई लोग सिर्फ मैं होंगे नहीं, ऐसे कई लोग हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन परमेश्वर क्या कहना चाहता है? परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर आपको, मुझे और उन लोगों को भी बुला रहा है जो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, या ऐसी जिंदगी में वो अभी जी रहे हैं, और वो उनको लगता है बहुत देर हो गया है। लेकिन जाने यीशु मसीह वैसे लोगों को भी, आपको, मुझे, यदि हम ऐसी जिंदगी में हैं तो हमको वो बुला रहे हैं। जब तक समय है, जब तक 1 सेकंड का समय भी है, परमेश्वर को आप माने, परमेश्वर को विश्वास करें। परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर ने आपको, हमें हमेशा आपका इंतजार कर रहा है। बस आप सिर्फ केवल उसे क्षमा मांगे और अपना जीवन परमेश्वर को अर्पण कीजिए। यशाया उसका 55 का 6 और 7 में हमें देखने को मिलेगा। यशाया 55 का 6 और 7 परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तक समय है, देर नहीं हुआ है, जब तक समय है, देरी नहीं हुआ है। और जब तक परमेश्वर बुला रहे हैं, परमेश्वर लगातार हमें बुला रहे हैं, और इसलिए जब तक परमेश्वर यीशु मसीह हमें बुला रहे हैं, हमारे पास समय है, देरी नहीं हुआ है। इसलिए परमेश्वर को आज इसी वक्त ग्रहण कीजिए, इसी वक्त ग्रहण करें। दूसरा पत्रस उसका 3 का 9 में लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्षमा मांगकर, माफी मांगकर उनके पास में आए, क्योंकि वो जो दुख में हैं, जो कष्ट में हैं, वो उनको नहीं देख सकते। जो दुख में, कष्ट में हैं, वो अपने लोगों को दुख में, कष्ट में नहीं देख सकते। लेकिन इसलिए हम परमेश्वर के पास आकर क्षमा मांगकर हम आए, परमेश्वर हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। वो हमारे रुके हुए हैं। पहला तीमुथियुस का 1 का 15 और 16, पहला तीमुथियुस का 1 का 15 और 16 यदि हम देखेंगे तो पौलुस भी, उसने कहा कि पौलुस अपने आप को सबसे बुरा पापी मानता था। क्यों? क्योंकि उसने लोगों की हत्या किया, लोगों को उसने मार डाला, ऐसा जिंदगी उसने जिया था। लेकिन पौलुस कहता है कि मेरे जैसे बुरे पापी को भी यीशु परमेश्वर ने क्षमा किया। तो आज हम जैसे लोग को भी परमेश्वर क्षमा क्यों नहीं करेगा? इसलिए हम परमेश्वर के पास आए। यशाया उसका 1 का 18, यशाया उसका 1 का 18 कहता है कि हमारे पाप के जो धब्बे हैं, जो हमारे पाप का जो दाग है, वो जितना भी गहरा क्यों ना हो, हम कितना भी गंभीर क्यों ना हो, हम सोचते हो कि हमारा पाप बहुत ही बुरा किया, बहुत ही ऐसा जिंदगी में हमारा पाप एक दाग लग गया। लेकिन हम जाने, यशाया 1 का 18 में लिखा है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे पाप से भी गहरा है। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पाप से भी ज्यादा गहरा है। इसलिए परमेश्वर के पास क्षमा मांग कर आए। यदि हम बाइबल में देखें तो बाइबल में ऐसे कई और कहानियां आपको देखने को मिलेगा जो इस क्रूस पर जो चोर चढ़ाया गया था उसके समान, उसके तरह और कई कहानियां आपको देखने को मिलेगा। एक कहानी हम सब जानते हैं, उराव पुत्र की कहानी, लूका उसका 15 का 11 से 32, लूका 15 का 11 से 32, उराव पुत्र की कहानी। जो उराव पुत्र था उसने अपने पिता का संपत्ति, अपना हिस्सा लेकर वो चला गया, उसने सब उड़ा दिया। जब बाद में उसको ये एहसास हुआ, उसको पछतावा हुआ, वो वापस अपने पिता के घर में वो आना चाहा, और पिता ने उसको फिर से गले लगाकर उसको आमंत्रित किया, उसको बुलाया। वैसे ही आज भी हमारा परमेश्वर वैसा आपको मुझे बुला रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं।
ताकि हम वापस उनके राज्य में जा सके। यदि आप और मैं खो गए हैं तो परमेश्वर अभी भी हमें देख रहे हैं, हमें ढूंढ रहे हैं। यदि आप दूसरा इतिहास उसका 33 का 10 से 13 में देखेंगे, दूसरा इतिहास 33 का 10 से 13, यहाँ पर राजा मनासे का कहानी आपको देखने को मिलेगा। ये जो राजा मनासे था एक यहूदी इस्राएल का राजा था, और इतिहास में सभी यहूदा की जो राजा थे उसमें से इसको राजा मनासे को सबसे ज्यादा दुष्ट, सबसे ज्यादा बुरा, पापी राजा कहा गया था, क्योंकि उसने इस्राएल को मूर्ति पूजा में लेके गया, परमेश्वर की बात को नहीं माना। जितना परमेश्वर ने उसको चेतावनी दिया उसने नहीं माना। लेकिन ऐसे राजा को भी जब समय आया, उसको एहसास हुआ, उसने परमेश्वर से माफी मांगा, वो नम्र हुआ, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। आमीन। वैसे ही आज भी परमेश्वर यीशु मसीह आपको मुझे भी क्यों माफ नहीं करेंगे? यदि हम परमेश्वर के पास में आते हैं, चाहे जितना भी देर क्यों ना हो गया हो, जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं तो यीशु मसीह हमेशा माफ करने के लिए तैयार है। हमेशा हमें अपने राज्य में, आपके घर में, स्वर्गीय घर में आपको वापस लेके आना चाहते हैं। तो आज क्या आप खो गए हैं? क्या मैं खो गई हूँ? या क्या हमारे आसपास में हम किसको जानते जो खो गए हैं? क्या आप अकेले हैं? क्या आपके रिश्ते में आप दरार बांधकर आप बैठे हैं? क्या आपके आपका जो बीता हुआ जो जीवन है उसका दर्द लेकर, उसका बोझ को लेकर क्या आप अभी चल रहे हैं? क्या आप प्रभु से बहुत दूर हो गए हैं? शारीरिक रूप से आप कलीसिया में हैं, मंडली में हैं, लेकिन आत्मिक रूप से क्या आप परमेश्वर से बहुत दूर हो गए हैं? क्या आप सफलता के पीछे भाग रहे हैं, काम और पैसा कमाने के पीछे में भाग रहे हैं, और इस सब के पीछे में भागते भागते अपने आत्मिकता को क्या आप भूल रहे हैं? तो ये जानिए, इन सब के बावजूद भी यीशु मसीह आपको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम कब परमेश्वर के पास आएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह आपको मुझे बुला रहे हैं। जिस प्रकार से हमने 3 लोगों को देखा, यीशु मसीह ने उनको देखा, उनको सुना, उनसे बातचीत किया, आज भी आपको और मुझे वो देख रहे हैं, आपको मुझे वो सुन रहे हैं, आप और मुझसे वो बातचीत करना चाहते हैं। इसलिए उनकी आवाज को सुने, उनके पास में वापस लौटे, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता हमारा इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह को हम अपनाएं और उनके इच्छा अनुसार चले, उनके वचन को हम माने, उनकी आवाज को सुने। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हमें एक विरासत दिया है, उन्होंने हमें नहीं छोड़ा है। उस समय हजारों साल पहले भी उस समय यीशु मसीह ने उनको देखा, उनके साथ था, उनसे बातचीत किया। आज भी वो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपसे वो बातचीत करना चाहते हैं। क्या आपने यीशु मसीह की आवाज को सुना? क्या मैंने यीशु मसीह की आवाज को सुना? ये परमेश्वर का वचन है, और इस परमेश्वर के वचन से हम सब लोग आशीषित हो। और अभी हम लोग प्रार्थना की ओर जाएंगे, आशीष का प्रार्थना में हम जाएंगे, और परमेश्वर के वचन को हम लोग मनन करते हुए हम लोग अभी प्रार्थना की ओर में जाएंगे। तो फिर हम सभी अपने पैरों में खड़े हो जाए और हम प्रार्थना की ओर में जाएंगे।